उससे अलग करना चाहती है तो कर दे। बचपन का दोस्त है, याद तो आएगा ना। अगर मुझसे अलग मत करना, तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी मैं। क्या करूं? कल उसे किस तरह बताऊंगी? वो मानेगी नहीं। कह दूंगी 1-2 हफ्ते के बाद आके ले जाऊंगी और फिर लौटूंगी ही नहीं। मगर वो रुकेगी नहीं, बहुत रोएगी। मेरे मालिक, बस ये आखिरी मंजिल पार करा दे, फिर उसका दिल अपने आप यहाँ लग जाएगा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर
मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से लड़ गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, बातें हैं नजर की नजर से बतलाऊंगी, पहले पढ़ो भैया तो फिर बतलाऊंगी, बातें हैं नजर की नजर से बतलाऊंगी, पहले पढ़ो भैया तो फिर बतलाऊंगी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी। मलका, नहीं मलका, बड़ी मुर्शद बीबी बुला रही हैं तुझे। वो कह रही हैं शोर मत करो, गीत गाने हैं तो मुरीद खाने में बैठ के गाओ। जाओ जल्दी से भागो। अरे तू इधर गाने गाने आई है या मेरी तीमारदारी करने आई है? जी बीबी मुर्शद आप सो रही थी। और सोई भी थी ना, मर तो नहीं गई थी। मुझ बीमार को अकेला छोड़ के तू बाहर गई कैसे? और फिर मुझे बता के क्यों नहीं गई है? जी वो आपके पास रजिया बैठी हुई थी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। तो आई क्यों थी? जी अब नहीं जाऊंगी। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, जा बाहर। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जा यहाँ से। और जा उस काली को भेज ऊपर, दफा हो जा यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैट्रिक पास से आनी ना हो तो है, इन पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे कितने हैं। और दफा हो जा, चली जा यहाँ से, कहा है ना मैंने। मलका, तेरे अब्बा जी आए हैं। हाफिज साहब को ना मैंने बैठक में बिठा दिया है, आजा जल्दी से मिल ले। आ रही हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? मुझे अपने घर जाना है बाबा, मुझे अपने साथ लेके जाए।
तो क्या अब बड़ी बीबी मुर्शद को तेरी जरूरत नहीं है? मुझे नहीं पता जरूरत है कि नहीं, मगर मुझे नहीं रहना। वो बहुत गुस्से की तेज है, बहुत बिगड़े मिजाज की, बात में चीजें फेंक देती है, कभी दवाइयां कभी पानी का कटोरा। अचानक से वजह बिला वजह चीखना शुरू कर देती है। कमरे में बैठूं तो डांटती रहती है, कमरे से बाहर जाऊं तो डांटती रहती है। अभी भी मुझे कमरे से निकाल दिया, मुझे यहाँ से ले चल बाप। मेरी बेटी को इतना गुस्सा करना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, पहले अपना दिमाग तो ठंडा कर ले। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है अपने घर। मैं अपने कपड़े लाती हूँ, फिर चलते हैं। हम लोग इनके मुलाजिम तो नहीं, अगर ये लोग हमें मुलाजिमों की तरह रखते हैं। मैं तो बीमार का ख्याल रखने आई थी, मुझे क्या पता था यहाँ दिन रात बेइज्जत होना पड़ेगा। नहीं, अक्ल कर बच्चे, अक्ल कर। ये हमारे मुर्शद हैं और मुर्शदों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। जो भी होंगे तुम्हारे होंगे, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। अच्छा बेटा, चलते हैं। पहले अंदर बड़ी बीबी मुर्शद से जाकर तू इजाजत लेकर आ, और मैं यहाँ बैठकर बड़े सरकार के आने का इंतजार करता हूँ। वो आएंगे, उनसे इजाजत लेकर हम अपने घर चले जाएंगे। क्यों ले इन सब से इजाजत? बड़ी बीबी ने मुझे खुद बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर हम क्यों इजाजत लेने बैठ जाए बाबा?
इस तरह बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से कैसे जा सकते हैं? नहीं सरकार, देर हो जाएगी। अब घर जाने का वक्त हो गया है। दिल लगाकर बड़ी बीबी मुर्शद की दुआ लेना। तुझे मनाने को देख उन्होंने अपना बेटा भेजा है। इससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? दिल पर मत लिया कर उनकी डांट को। दुआ समझकर दिल में आमीन कह लिया कर। अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। हैं? तू फिर आ गई है? अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना, फिर क्यों आई है? जी वो दबाओ दबाओ कमबख्तो। अच्छा चलो, अब आ ही गई है ना तो मेरी दर्द की दवाई निकाल दे। मुझे बहुत दर्द हो रही है। कहाँ हो गई है? दवाई दे बीबी मुर्शद को। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो बेटी? अम्मा के पास। वो जाग गई होगी ना, तो उसके पास मरीद खाने जा रही हूँ। नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ मुलाजमाओं के शौहर वगैरह आते जाते रहते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। पर अम्मा जो वहाँ रह रही है।
वो तो बड़ी है, बच्चियों का वहां जाना ठीक नहीं है। सुनो, जी सरकार। इसकी अम्मा को अंदर भेज दो। जो हुक्म सरकार। बेटा तुम अंदर जहां चाहो बैठ जाओ अपनी अम्मा के साथ, लेकिन मुरीद खाने मत जाया करो, ठीक है? शाबाश। शहर में डूबी जुदाई सही है, मेरी जुबां तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही मलका, बड़े सरकार कह रहे हैं अंदर आकर अपनी बेटी से मिल ले, वो बाहर नहीं आएंगी। कसम से अम्मा, बहुत अजीब जगह है। कभी लगता है बहुत इज्जत मिल रही है और कभी लगता है बहुत जिल्लत। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आज ही अपने घर चलते हैं। क्यों? रात को तेरा दिल नहीं लगा? अम्मा, पहली बार तेरे बगैर रहना पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि आधी रात को ही उठ के तेरे पास आ जाऊंगी, पर गुड्डी अच्छी है, मेरी फट उसके साथ दोस्ती हो गई। कुटी नहीं, कुटी बीबी। हाँ वही। फिर मैंने दिल को समझाया कि बस एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही मैं अम्मा के पास होंगी। मैं तो सुबह होते ही तेरे पास आ रही थी कि सीढ़ी में बड़े सरकार मिल गए। पूछने लगे कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि अम्मा के पास जा रही हो। तो कहने लगे तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ मर्द होते हैं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा वहाँ अम्मा जो रहती हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो बड़ी हैं, कहीं भी रह सकती हैं। पहले मेरे जी में आया कि कह दूं, जैसे इज्जत मेरी कीमती है वैसे मेरी माँ की भी। बड़ी हो या छोटी, इज्जत तो हर औरत की बराबर होती है। पर बड़े सरकार अच्छे आदमी है, इसलिए मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हर औरत की इज्जत बराबर नहीं होती। तुम उन्हें ज्यादा मौत पर लगी होगी। लो, मुझ में कौन से सरखाब के पर लगे हैं? जैसी मैं वैसी तू क्यों दिल पे लेती है? दिल पे तो नहीं ले रही, मैं तो खुद खुश हूं। मुझ में ना सही, मेरी औलाद में तो अल्लाह ने सुरखाब के पर लगा दिए। बस तुम उनका कहना मानना, कभी उनके आगे सर नहीं उठाना। हमेशा बाअदब, बालिहाज रहना। ये बड़े पाक लोग हैं, बड़े बुलंद सर। एक तो यहाँ आके पता नहीं तुझे क्या हो गया। ये बता कि घर कब जाएंगे? चल।
सरकार, बहुत दूर से आपके इंसाफ के चर्चे सुन के मैं अपनी फरियाद लाया हूँ। मेरी बहन के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो उसे ना खर्चा देता है ना पानी। वो और उसका बेटा मेरे घर में रहते हैं। मैं उनका सारा खर्चा उठाता हूँ। वो बेचारी कुछ कहती तो नहीं, मगर ज़रूरतें तो अपनी जगह पे हैं ना। मैं चाहता हूँ आप इंसाफ का फैसला दें। वो आप ही के गांव का बंदा है। आप उसे बुलाएं और अल्लाह के अज़ाब से डराएं। मैं उसे क्या डराऊं? मैं तो खुद इस अज़ाब का मुंतज़िर बैठा हूं।
एक तो जब देखो तो मेरे पैर पकड़ के बैठी हुई होती हो। तुमसे पहले इतनी अकीदत किसी मुरीदनी ने नहीं दिखाई मुझे। बस ये बख्ता वालों से बेबख्तों को इश्क तो होगा ना जी। इश्क? इतना इश्क था तो गांव और गांव वालों को छोड़ के क्यों चली गई? बस जी, वो भी कोई इश्क ही था जिसके पीछे जाना पड़ा। और उस इश्क ने बीच रास्ते छोड़ दिया, इसलिए वापस वतन लौटना पड़ा। है ना? अरे साईं, आप इस वक्त तो आप अंदर नहीं आते। वैसे ही सर में कुछ दर्द हो रहा था। अल्लाह खैर, जरूर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, वरना आप और इस वक्त अपने मुरीदों को छोड़कर आ जाए। रहने दे दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहली बार तो आपने अपनी कोई तकलीफ बताई है मुझे, इससे तो मैं दूर करके ही रहूंगी। मैंने कहा आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये समझें कि आपका हाथ लगा और मेरा दर्द चला गया। अच्छा, बैठिए। बैठो मलका। जाना था सरकार, इजाजत है? उसे बता दिया है? नहीं सरकार, अभी जाते हुए बताऊंगी, वरना जाने नहीं देगी, मेरे लिए रोएगी। तो क्या तुम्हारे जाने के बाद नहीं रोएगी? सब्र आ जाएगा। तुम वापस कब आओगी? जब आप उसका ब्याह करेंगे। लो, तो उसका ब्याह भी हम करेंगे? कमाल है मलका, अच्छी उजरत हासिल कर रही हो 2 बार पैर दबाने की। उजरत नहीं जी, एहसान चाहिए आपका। खैर, देख लो, बच्ची है, रह लेगी इतने दिन तुम्हारे बगैर। जब आपके बगैर रह गई है तो माँ के बगैर भी रह जाएगी। ये तो है। वैसे इंसान बड़ा मजबूत होता है, हर तूफान से गुजर जाता है। इंसान मजबूत नहीं, बेबस है। हर तूफान उस पर से गुजर जाता है और उसे झेलना ही पड़ता है। सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प बड़ी मेहरबानी बड़ी सरकार, लाख एहसान, शाला हयाती हो। अगर मेरी बेटी से कोई खता हो जाए तो उसे अपनी बेटी अपनी बेटी की खात्मा समझ के बख्श दीजिएगा बीबी मुर्शिद। सानी सारे निदा
सा रे ग सा रे प प म म ग रे ग म प द म ग। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह के जैसे तेज हवा में चराग जलता है। सुनो मलका, जी बीबी जी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि यहीं हमारे पास रह जाओ? मेरा कमरा साफ कर लिया करना, माहाना तनख्वाह दूंगी। भाई कोई मुफ्त में थोड़ी काम करवाऊंगी तुमसे, तनख्वाह दूंगी और इसी बहाने तुम अपनी बेटी के पास भी रहोगी। देखो वैसे भी साईं बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी पे दुनिया तंग है। अब तुम मुझसे इस वक्त बताओगी कि तुम जा रही हो और बच्ची है, पता नहीं तुम्हारे बगैर रह भी पाएगी कि नहीं, रोती बसूरती रहेगी। और ये भी तो सोचो कि आगे क्या तुम भी उसके लिए तड़पती रहोगी और वो तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है बीबी मुर्शिद, पर क्या ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ मेरा कमरा ही तो साफ करना है। पर जी वो घर किसके पास जाओगी? शौहर तो तुम्हारा है नहीं जो उसकी खातिर अपनी बच्ची को छोड़कर उसके पास जा रही हो तुम। खैर वो होता तो कम से कम बेटी दर बदर तो ना फिर रही होती। सिर्फ बाप ही क्या जो अपनी बेटी को अपना साया ना दे सके। किस मुल्क में है वो? जी वो दुबई। तो जब से गया है वापस नहीं आया? पैसे वैसे तो भेजता होगा। फोन वगैरह भी नहीं करता? देखा साईं, मुझे तो लगता है कि उसने वहां दूसरी शादी कर ली होगी। और जब दूसरी औरत आ जाती है ना तो इंसान अपनी पहली बीवी को भुला देता है। अल्लाह का अजाब नाजिल हो अगर उसने ऐसा किया है तो। कहते हैं कयामत के दिन वो आदमी जो दो बीवियां रखे और दोनों में बराबरी ना कर पाए, मफलूज अंदाज में लाया जाएगा। उसके जिस्म का आधा हिस्सा काम कर रहा होगा और आधा हिस्सा नाकारा होगा। वो हिस्सा जो नाकारा होगा वो उसकी नाइंसाफी की सजा होगी। खैर दफा करो, छोड़ो, खुद ही भुगतेगा अपना अजाब। तुम बताओ रुक रही हो कि नहीं? बीबी ठीक कहती हैं, तुम चाहो तो रुक सकती हो। जैसे आपकी मर्जी।
मेरा फोन फोन उठाओ। हाँ बोल, क्या बात है? हाँ बता, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कैसा? भाई वापस आने का। कब तक निकलोगे वहां से? एक दिन की यहाँ गुजारने के बाद। अभी भी कहती तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं? तू ऐसी बातें सुना के मेरी बेकरारी को एंजॉय करती है ना? और क्या मोहब्बत के सर पे सींग होते हैं? हाँ होते हैं। मेरी मोहब्बत की तो सींग निकलेंगे कम से कम। मेरी तरफ से इस फरमाइश पे साफ इनकार है। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, मेरे मामू के बेटे हो, मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमसे मजाक तो करूंगी ना। हाँ, अगर मेरा मजाक करना इतना गलत लगता है तो नहीं करती। अच्छा बाबा, नाराज ना हो। अच्छा ये बता, कब तक निकलोगे तुम लोग? अम्मा से पूछ के बताती हूँ। अच्छा चल, पूछ के बता मुझे, मैं तेरी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। चल ओके, अल्लाह हाफिज। ए लड़की सुन, हमारी गुड्डी बीबी के सामने ये चीफ चीफ बातें, मतलब खटिया खटिया बातें मत किया कर। बच्ची की ज़हनियत खराब होती है। मैंने अगर बड़े सरकार या बीबी मुर्शद को तेरी करतूत बता दी तो तेरी इज्जत अफजाई कैसी होगी समझ ले। कौन से करतूत? यही जो तू अभी चीफ चीफ बातें कर रही थी अपने मामू के बेटे के साथ। मैं यहाँ चंद दिन की मेहमान हूँ। मेरी तरबियत तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना मेहमान है ना मुरीद, अब है हमारी तरह मुलाजमा। ये कपड़ा पकड़ और जल्दी से सफाई शुरू कर दे। तेरी माँ को बीबी मुर्शद ने अपने कमरे की सफाई के लिए रख लिया है और तू आज से हमारी गुड्डी बीबी के कमरे की सफाई किया करेगी। अम्मा को मुलाजमा रख लिया? ऐसे पटपट क्या देख रही है? नहीं यकीन तो जाकर देख ले बीबी मुर्शद के कमरे में। घर में भी मामू तुम्हें काम नहीं करने देते थे, फिर पराए घर में क्यों काम कर रही है? तुम्हारी माँ ने हमारे यहाँ मुलाजमत कर ली है। आखिर कब तक अपने भाई पर बोझ बनी रहती? बोझ? कैसा बोझ? हाँ तो और क्या। अब देखो ना, अब तुम्हारी वजह से पीछे मोहल्ले में इतने झगड़े हो रहे हैं। तुम्हारी अपनी जान को खतरा अलग। इन सब चीजों से तुम्हारा मामू भी तो बेजार ही हो रहा होगा ना। मेरी वजह से मामू और बेजार? हाँ तो और क्या। अब देखो ना, ये बेहतर नहीं है कि तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने के बजाय तुम्हारी माँ मुलाजमत करके तुम्हारे पास ही रहे। बहुत अच्छा है बीबी मुर्शिद, बहुत अच्छा है। मैं इसे जरा समझा के आती हूँ। इसे मेरी यहाँ नौकरी का पता नहीं था ना, तो बुखला गई है। अम्मा, लेकिन ये क्या? अम्मा ये क्या कह रही थी बीबी मुर्शिद? कौन से झगड़े हो रहे हैं मेरे पीछे? अम्मा तू जा कहाँ रही थी मुझे छोड़ के? क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? कर जा, बताती हूँ। और ये मामू कब से बेजार होने लगे? अभी चुप कर, बताती हूँ। नहीं अभी बता, क्या छुपा रही है? ये कैसी नौकरी है? अम्मा अगर कभी देख लेता ना तुझे झाड़ू मारते तो हंगामा कर देता, और मामू क्या सोचेंगे जब ये सब सुनेंगे तो? अम्मा हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे मेहमान बनकर। 2 मिनट चुप कर जा। ये क्या लुका छुपी है? मुझे बताते क्यों नहीं है? हम अब इधर ही रहेंगे, हम अब वापस नहीं जाएंगे। बहुत अरसे में अपने भाई के सर पे बोझ बन के बैठी रही और उसने तेरे बाप के होते हुए हमारा बोझ उठाया। अब उसका क्या कसूर है कि तुम्हारा बाप हमें लेने नहीं आया, तो वो सारी जिंदगी हमें ही संभालता रहे। इसलिए
इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब हम खुद ही काम करेंगे, अपना बोझ खुद ही उठाएंगे। आज से मेरी और तेरी इस घर में नौकरी शुरू है। अब ये घर ही समझ ले हमारा ठिकाना है। क्यों इतनी अचानक क्यों? आहिस्ता बोल। और इधर जो भी मैंने बताया है वही तासुर रहने दो। क्या बताया तूने यहाँ? जो भी इस घर वाले कहे कि मैंने बताया है तो तुमने कहना है हाँ। क्यों? बोला ना। हाँ, मैं बहू पे बोझ नहीं बनूंगी। तुमने कबीर की बातों को इतना दिल पे ले लिया? हाँ ले लिया, ऐसा ही समझ। और खबरदार, जो उसे अपना दुखड़ा सुनाया तो मैं खुद ही अपने भाई से बात करूंगी। पर अम्मा, कह दिया ना, बस कर। और अब खामोशी से ऊपर जा। मलका, ये साईं के कपड़े जो है ना, इन्हें समेट लेना। बाहर गामा मुंशी खड़ा है, उसे दे देना और उसे कहना धोबी के पास जाए, साईं के जितने धुले हुए कपड़े हैं गिन के ले आए। और ये भी। जुबैदा, जुबैदा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम तो डर गई। मैं तो ये कहने वाली थी कि मैले कपड़ों को तय क्यों लगा रही हो? चादर वहां फेंकी हुई है मैंने, कशरी बनाओ ले जाओ। जी बीबी मुर्शिद, जो हुक्म। मुझमें समा गया तू धड़कन की तरह, कैसा है ये नशा क्या कहे।
मुझ में समा गया तू धड़कन की तरह, कैसा है ये नशा क्या कहे मेरे दिल के। सुनो, कॉल पे वही लड़का था ना जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ गई थी? कौन सी प्रॉब्लम? वही प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यहाँ लाके छुपाया। मुझे लाके छुपाया? अब मुझसे छुपाना चाहो ना तो वो और बात है, लेकिन मुझे सब पता है। प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई थी। मेरे मामू का बेटा है, कबीर नाम है उसका। उसे शादी करना चाहता था, बस यही बात अम्मा को पसंद नहीं थी। तुमसे शादी करना चाहता है या फिर मोहब्बत करता है? कहता तो है कि मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर दंगे कौन कर रहा था? वो गांव में कोई लड़का मुझे पसंद करता था। क्या कहा था तुमसे? हमारी गुड्डी बीबी के सामने ये चीफ ची बातें नहीं करनी। तुम्हारे मुआशकों की तो लाइनें लगी हुई हैं। सारे किस्से हमारी बीबी को बताएगी क्या? बड़े बाप की बेटी है, ऊंचे शिमले वाले की। पाक बीबी का सीन खराब होगा। चल उठ यहां से, अब गुड्डी बीबी की अलमारी साफ कर। अब सोच क्या रही है? चल जल्दी उठ। और ध्यान से, अलमारी में कीमती सामान पड़ा हुआ है। सारे कपड़े निकाल, फिर से तय कर और हैंगर वाले हैंगर में डाल। फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर, तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू।
तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? गलती हो गई सरकार, अब चली जाती हूँ। ये क्यों नहीं कहती हो कि मैंने तुम्हें रोक लिया था? जी, आपने रोक लिया था। अच्छा, मैंने रोक लिया था। क्यों? वो बड़ी बीबी मुर्शिद के लिए। नहीं, मेरी आंखों को तुम्हें देखने की आदत हो गई है। अब घबराओ नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, सिर्फ बेबस हूं अपने दिल के मामले में। जो महसूस कर रहा हूं तुम्हें कह रहा हूं। अच्छा, तुमको मुझे देखना कैसा लगता है? अभी जब तुम जाने की बात कर रही थी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी? ना सरकार, हम आपके मुरीद हैं। और मैं आपका मुरीद हूं। ऐसी बातें ना करें, मुझे गुनाह मिलेगा। हम छोटी जात के लोग हैं। क्यों? अगर कोई अच्छा लगे तो क्या ये गुनाह की बात है? इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ओह, तो इतना बुरा हूं मैं? ना सरकार, मैं अपनी बात कर रही हूँ। किसी को पसंद करने से पहले इंसान को
अपनी नस्ल और हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। पर कुछ देर पहले मेरे बारे में सोचते हुए तो तुम्हें ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। देखो, मेरा दिल ऐसी किसी नस्ल परस्ती को तस्लीम नहीं करता, और ना ही मुझे तुम्हारा ये बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना अच्छा लगता है। इसलिए आइंदा अगर तुमने मेरे सामने हाथ बांधे, फिर मैं भी तुम्हारे सामने हाथ बांधने लगूंगा। तुम हाफिज फजलदीन की बेटी हो ना मलका? ये सरकार के कपड़े इन्हें धोबी को दिया और धुले हुए लिए। जवाब तो दो, तुम सब लोग कहाँ चले गए थे अचानक? और तेरा घर वाला क्या करता है? बाहर गया है। आप इधर क्या लेने आए हो? दुआ लेनी थी। अल्लाह तुझे जिंदगी दे। जी बीबी मुर्शद। हाँ, वो गुड्डी बीबी से कहना मुझे अपने मीना वाले कंगन वापस चाहिए, मुझे लॉक करने। जी बीबी मुर्शद। आज के बाद तुम दरवाजे पे मत जाना। जी, जो हुक्म सरकार।